हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह फिट फाट। आज आपको पता है जाना था सेकंड डे वलीमे में, तो फाइनली वलीमे में आपको पता है कि ये भी वलीमा जो था इन्होंने भी ये भी पीसी में ही रखा था। तो फाइनली जाहिर सी बात है तो बारात अटेंड करी थी और सेकंड अब वलीमे की बारी। तो आज जो है वलीमे का दिन था, तो फाइनली मेरा लुक था जो मैंने उतरते ही वहाँ पे अपना लुक दिया और फाइनली मैं एंट्रेंस की तरफ थी। तो जैसे ही हम यहाँ पे गए तो उन्होंने बताया कि नहीं, अच्छा पीसी जो है अब वो सारे बस इवेंट सेलिब्रेट कर रहा है, यानी कि किसी का बारात था तो किसी का वलीमा, और काफ़ी सारे बैंक्स भी आए हुए थे जिनको वो ऑर्गेनाइज़ करे हुए थे। और उसके वहाँ पे सारे जो है लोग वहाँ पे थे बैंकिंग्स की तरफ से, उन्होंने सारे स्टॉल्स लगे हुए थे, कॉन्सर्ट वगैरह चल रहे थे वहाँ पे। तो सारा जो है इवेंट्स इसी सिलसिले में चल रहे थे वहाँ पे। तो फाइनली मुझे बताया कि लास्ट वाली में जो है ये यहाँ पर है वलीमे का अरेंजमेंट। तो फाइनली मैं यहाँ पे आई तो बड़ा ज़बरदस्त सा गुड लुकिंग सा एक इन्वायरमेंट था और वाकई में बड़ा अमेजिंग सा डेकोरेशन हुआ था। और आप देख सकते हैं सारा ये मैंने व्यू दिया था, तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ की डेकोरेशन इन्वायरमेंट, दैट्स वेरी नाइस। बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो फाइनली हम जो है थोड़ा सा जल्दी आई थिंक सो पहुंच गए थे। मैं समझी कि शायद वलीमा है तो सारे आ गए होंगे, लेकिन फाइनली मैं पहुंची तो काफ़ी सारे लोग आ चुके थे लेकिन इतने नहीं थे। मैं समझी मैं ज़्यादा जल्दी आ गई। तो यहाँ पे जब मैंने ब्राइड देखी तो ब्राइड तो वाकई में बहुत अच्छी लगी थी, वलीमे का लुक था और बहुत ही ये जो है माशाल्लाह ब्यूटीफुल लग रही थी। और जो है ये सारा डेकोरेशन देखें पीसी का बड़ा ज़बरदस्त है। आई थिंक मेरे ख्याल में तो अब सबको पीसी बुक करना पड़ेगा, जितना ज़बरदस्त इसकी डेकोरेशन और एनवायरनमेंट चल रहा है उसके पॉइंट से। तो फाइनली मैं यहाँ अपने बच्चों के साथ बैठ गई और आपको पता है बड़े बिजी शेड्यूल अपनी लाइफ अपनी जॉब अपनी इसमें से निकाल के आजकल किसी का इवेंट अटेंड करना बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन फाइनली क्या करें, रिलेटिव है और जाना पड़ता है। जो जैसे आते रिलेटिव्स में जाएंगे आएंगे तो ही पता चलता है सारी रिश्तेदारियों का और बच्चों को हर चीज़ का। तो फाइनली यहाँ पे हम लोग बैठ के गॉसिप करने लगे। और जैसी बात है एक शादी में बैठते हैं तो सारे एक दूसरे की ड्रेसिंग और जो है इस पर कुछ ना कुछ बात चलती रहती है। तो बड़ी ज़बरदस्त यहाँ लोगों की ड्रेसिंग थी। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये थी कि यहाँ पे फॉरेनर्स का विज़िट था, जो कि लोग आए हुए थे इधर विज़िट करने के लिए फॉरेनर्स यहाँ पे। तो उन्होंने फॉरेनर्स ने पाकिस्तानी शादी को बड़ा ही लाइक किया और वो इधर का सारा फ़ोटोशूट लेते रहे और हाँ सबसे मिले भी और हाय हेलो करते रहे। और फाइनली स्टेज की तरफ गए कि पाकिस्तानी वेडिंग्स कैसी होती हैं और पाकिस्तानी वेडिंग्स में क्या हो रहा होता है। तो उनसे सब ने इंट्रोड्यूस भी किया और फाइनली वो ब्राइड की तरफ चले गए और ब्राइड की तरफ जाके ब्राइड से मिले, फ़ोटोशूट किया और पूरे जो भी उनका हाल था उसको भी फ़ोटोशूट किया और सारी चीज़ें काफ़ी अच्छा सा वो लग रहा था कि। और वाकई में वहाँ के फॉरेनर्स देखे क्या यंगेस्ट फॉरेनर्स थे, 80+ एज 50+ 60+ एज के सारे थे, लेकिन क्या उनकी स्मार्टनेस थी और क्या माशाल्लाह हम पाकिस्तानियों से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और आपको पता ही है कि वहाँ पे लोग ज़िंदगी जीते हैं और यहाँ पे मुश्किल से जीनी पड़ती है लोगों को। तो एनीवे यहाँ पे सारा जो था स्वीट का डेकोरेशन था और ये सारा जो है आपको पता है बच्चों के लिए आजकल तो ख़ास तौर पे एहतमाम किया जा रहा है कि शादी में के बच्चों के लिए जो बहुत अच्छा सा बुफ़े लगाया जाता है जिसमें सारा डेज़र्ट जो है बच्चों को लगाया जाता है, दिया जाता है, केक्स और ये वो बच्चों की जो डिमांड्स है आजकल। फाइनली जो है टाइम हो गया डिनर का, हम डिनर वगैरह किया, डिनर एंजॉय किया। उसके बाद कॉफ़ी की बारी थी, कॉफ़ी भी बहुत अच्छी थी, खाना भी बहुत अच्छा था। अल्लाह पाक बस जो शादी है अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे, एवरीथिंग ओके, सारे खुश खुश रहें, हैप्पी रहें। फाइनली यहाँ पे एक पान वाले पान लगा रहे थे तो मैंने कहा चलो जी ज़िंदगी ने तो बड़ा चूना लगाया है, अब एक पान लगा के भी खा लेते हैं। तो फाइनली पान लगा के खा लिया। जिसको पान लगा के दिया उसने हमें अच्छा सा चूना लगा दिया, लेकिन फाइनली आज मैंने पान लगा के या पान खा लिया। तो यहाँ पे मैंने शीशे में थोड़ा सा अपना लुक शुक दिया और अपने बच्चों के साथ जो है घूमती फिरती इंजॉय करते हुए फाइनली हमें जाने की बारी है। तो अब टाटा बाय बाय कहती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जहाँ यहाँ पे जब मैं बाहर वापस आई तो वाकई में बड़ी सर्दी हो रही थी और ये मेरे बड़े अच्छे से कज़न हैं जो मतलब क्या कहना चाहिए ससुराल की तरफ से कज़न थे जिनसे मैं मिल रही थी, बातचीत कर रही थी। तो अब मेरे टाटा बाय बाय जाने के टाइम है, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।